देश में अघोषित आपातकाल है, देश में इमरजेंसी जैसे से भी बदतर स्थिति है। आपको क्या मालूम है? आपको क्या पता है? आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको कैद करके रखे हैं। कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है। पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ कोई छापा पड़ा क्या? सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, नहीं पड़ा। नहीं। इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी को बता दें कि देश में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है पूरा माहौल बनता जा रहा है। इसी बीच जो है अगर हम बात करें बिहार की, तो राजीव रंजन सिंह जी की तरफ से गोदी मीडिया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। किस प्रकार से गोदी मीडिया चुप रहती है, ये एक महागठबंधन की रैली में दिया गया स्पीच है, जिसमें उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ गोदीगिरी में लगी है, ऐसी रैलियों को दिखाने का उनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी कांग्रेसी नेता, किसी बीजेपी नेता या किसी बीजेपी को छोड़कर किसी भी काम में कोई भी अगर उन्हें नुक्स दिखता है तो तुरंत गोदी मीडिया कवरिंग के लिए पहुंच जाती है। गोदी मीडिया पर आरोप लगाए गए हैं, उसी के साथ केंद्र सरकार को भी जमकर धोया गया है। उसमें अडानी मुद्दा हो या देश के अन्य मुद्दे हों या फिर जो सबसे अहम मुद्दा, क्योंकि आजकल काफ़ी जो विपक्षी नेताओं पर छापेमारी और अरेस्ट किया जा रहा है, इसी बीच उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी कि आज तक जो है किसी भाजपा नेता पर क्यों अभी तक ईडी, आईटी जो है सीबीआई किसी का छापा नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भाजपा नेता हैं उनकी कोई जांच ही नहीं होती है, या फिर जो भाजपा मित्र हैं अडानी जी की अगर हम बात करें तो उनकी भी कोई जांच नहीं होती है, बल्कि विपक्षी नेताओं को बिना किसी गलती, बिना किसी सबूत के लपेटा ही जा रहा है। देश में तानाशाही का माहौल बनता जा रहा है, जिस पर जो है विपक्षी नेता लगातार जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी के साथ अन्य मुद्दे भी हैं। देश में बढ़ती महंगाई हो गई या फिर जो एक तरह से तानाशाही लोकतंत्र को समाप्त करने की स्थिति बन रही है, उस पर अब जो है देश को जागने की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने कहा। और गोदी मीडिया को सरासर उन्होंने कहा अगर किसी बीजेपी को छोड़कर अन्य नेता पर रेड होती सीबीआई, ईडी की, तो पूरा दिन उनको कवरिंग में लगता। लेकिन जहां पर बीजेपी के अलावा कोई भी बड़ी रैली होती है, देश के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, कोई अन्य कार्य होता है, या फिर किसी भी अगर हम बात करें देश के जवान, किसान या किसी भी जो प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पर, ऐसे उनको जो प्रोटेस्ट हैं, आम आदमी की समस्याएं हैं, उनको दिखाने, कवरिंग करने के लिए गोदी मीडिया के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है। इसी बीच जो है केंद्र सरकार पर भी उन्होंने जो है हमला बोला। और आप सभी जानते हैं आज ही जो है आम आदमी पार्टी के भी एक नेता जो हैं मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कल परसों कांग्रेस महाधिवेशन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। लगातार सभी विपक्ष पार्टियों पर बीजेपी जो है अपनी तानाशाही जमकर बरसा रही है। लेकिन अब आने वाले 2024 के चुनाव में इसका कैसे करारा जवाब जनता के द्वारा और विपक्षी नेताओं के द्वारा दिया जाएगा, ये आप और हम सभी देखेंगे, क्योंकि सीधा सीधा इन सारी जो स्थितियां हैं उनका असर 2024 के इलेक्शंस पर देखने को मिलेगा। हालांकि विधानसभा इलेक्शंस कई राज्यों में चल रहे हैं, उन पर भी जो है ताबड़तोड़ जो रैलियां चल रही हैं, लेकिन जैसा कि देश में पूरा रुख जो है इस बार बदल रहा है, पीएम फेस के लिए खासकर इससे बौखला गई है बीजेपी सरकार। इसीलिए विपक्षी नेताओं पर छापेमारी, ईडी, आईटी सब कुछ जो है विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया गया है, जिसमें उन्हें हालांकि अभी तक कहीं पर भी कामयाबी तो हासिल नहीं हुई है। लेकिन जो मुद्दा अब सबसे ज्यादा उठ रहा है वो है अडानी मुद्दा। अडानी मुद्दे में आप देखिए अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। तो यहाँ पर कहा भी है इन्होंने, राजीव रंजन सिंह ने, कि पूरा जो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, जेपीसी हो गया, कोई भी संस्था हो गई, पूरा मामला जो है वो बीजेपी अपनी मुट्ठी में करके बैठी है। देश में लोकतंत्र नाम की चीज को समाप्त किया जा रहा है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।